सबसे पहले आपको खबर दें, वफाकी काबीना आज हलफ उठाएगी। आज सुबह 11 बजे क़ायम मकाम सदर सादिक संजरानी नई काबीना से हलफ लेंगे। मुस्लिम लीग नून को 14, पीपल्स पार्टी को 11, JUI को 4 वजारतें मिलेंगी। MQM बलूचिस्तान अवामी पार्टी और BNP अवामी के दरमियान 7 वजारतें तकसीम की जाएंगी। रिपोर्ट करेंगे वक़ार सत्ती। वफाकी काबीना सुबह 11 बजे हल्फ उठा रही है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के इनकार के बाद कायम मकाम सदर सादिक संजरानी नई काबीना से हल्फ लेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तीनों बड़ी जमातों नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI फे के दरमियान वफाकी काबीना के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया है। ज़राए के मुताबिक नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 11 और JUI फे को 4 वजारतें मिलेंगी। MQM बलूचिस्तान अवामी पार्टी और BNP मैंगल में 7 वजारतें तकसीम की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का ओहदा JUI फे के जाहिद अकरम दुरानी को देने पर इत्तफाक हुआ है। नून लीग के ख्वाजा आसिफ के मुताबिक उनकी पार्टी में आजम नजीर तारड़ वजीर कानून, एहसन इकबाल वजीर मनसूबाबंदी, अयाज सादिक वजारत इक्तसादी अमूर, शाहिद हकान अब्बासी पावर एंड पेट्रोलियम की वजारत देखेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 11 अरकान को काबीना में शामिल किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर खारजा, हिना रबानी खर को वजीर ममलकत खारजा अमूर बनाया जा रहा है। सैयद खुर्शीद अहमद शाह को आबी वसाइल, सैयद नवीद कमर को वजारत तजारत, शहरी रहमान को वजारत मौसमियाती तब्दीली, अब्दुल कादिर पटेल को वजारत बहरी अमूर, शाजिया मरी को चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाए जाने का अमकान है। JUI फे के 4 वज़रा काबीना में शामिल किए जाने का अमकान है। ज़राए के मुताबिक JUI फे के मौलाना असद महमूद को वजारत मवासलात, मौलाना अब्दुल वासे को वजारत हाउसिंग, मुफ्ती अब्दुल शकूर को वजारत मजहबी अमूर और सेनेटर तला महमूद को सैफरॉन की वजारत दी जा रही है। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना में कौन कौन से अरकान शामिल होंगे? काबीना डिवीज़न ने फहरिस्त जारी कर दी है। 30 वफाकी वज़रा, 4 वज़राए मुमलिकत हलफ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह वफाकी काबीना में शामिल होंगे। अयाज सादिक, खुर्रम दस्तगीर, राना तनवीर, मरीम औरंगज़ेब, साद रफ़ीक, जावेद लतीफ़ भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शहरी रहमान और शाजिया मरी शामिल हैं। MQM के अमीनुल हक, फैसल सब्ज़वारी भी काबीना में शामिल। JUI फे के असद महमूद, BAP के असरार तरीन नवाबज़ादा, शाहजैन बुगटी और तारिक बशीर चीमा भी शामिल हैं। आयशा गौस पाशा, हिना रबानी खर, अब्दुल रहमान कांजू और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर वज़ीर मुमलिकत होंगे, जबकि कमर ज़मान कायरा, इंजीनियर अमीर मकाम और मिफ्ता इस्माइल मुशीर होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी 11 अप्रैल से अब तक बीमार हैं। वो अपनी अलालत के सबब 11 अप्रैल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी हलफ नहीं ले सके थे और अब उन्होंने अपनी बीमारी के सबब वफाकी काबीना की हलफ बर्दारी से भी इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब उन्होंने वज़ीर आज़म की तरफ से बरतरफी के बावजूद गवर्नर पंजाब को काम जारी रखने की हिदायत की है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने सदर आरिफ अलवी पर कड़ी तनकीद की है। मरीम नवाज़ ने कहा है कि अगर सदर आरिफ अलवी में अपनी आइनी और रियासती जिम्मेदारियां अदा करने की ज़रूरत नहीं है तो वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। मरीम नवाज़ ने कहा है कि आरिफ अलवी को अवाम के टैक्स पर पलने की ज़रूरत नहीं है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान और ख़ित्ते भर में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए काम करने की उम्मीद ज़ाहिर की है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने वफाकी काबीना के अहम अरकान के नाम बता दिए। कहा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा होंगे और राना सनाउल्लाह को जरदारी साहब बहुत देर पहले से ही वज़ीर दाखिला बना चुके हैं। ख़जाने का कलमदान मिफ्ता इस्माइल के पास जाएगा। उन्होंने ये बातें जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कही। क्या ये दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर खारजा होंगे? जी ये दुरुस्त है। आप जो है ये क्विज करते जाएं मुझे, मैं आपको जवाब देते जाऊँ। मुझे फिर पहले ये बताएं आप कौन से वज़ीर होंगे? मुझे अभी नहीं पता है। मैं तो वेला ही रहना चाहना है। कोई इसके दूसरे सवाल पे या फिर पहले ही सवाल कह लें, आप कह रहे हैं उसका जवाब नहीं है आपके पास। खजाना किसके पास होगी? खजाना जो है वो मिफ्ता के पास होगी। शाहिद खान अब्बासी वजीर बनेंगे? जी मेरा तो ख्याल है बनना चाहिए उनको, जो है बड़े काबिल शख्स हैं। पावर और पेट्रोलियम के वजीर होंगे? हो सकता है वो एनर्जी के वजीर हों जिसमें दोनों महकमे हों। वैसे साथ में अयाज सादिक साहब इक्तिसादी उमूर के वजीर होंगे?
जी मेरा ख्याल है कि ये आपका गैस जो है दुरुस्त है। और एहसन इकबाल साहब वजीर मनसूबाबंदी होंगे? जी 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 जी। वजीर दाखिला राना सना होंगे? वो तो जरदारी साहब ने उनको बड़ी देर का बना दिया हुआ है। और MQM आएगी काबीना में? जी जी बिल्कुल आएगी। MQM जो है एज ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ दिस कोलिशन गवर्नमेंट। मौलाना फजल रहमान की पार्टी भी काबीना में होगी? उनकी पार्टी के लोग जो है हमारे साथ काबीना में ज़रूर होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में BNP मैंगल के सेनेटर डॉक्टर रानज़ेब जमालदीनी ने कहा है कि जब तक चागी वाक़े पर कमीशन नहीं बनेगा वो काबीना में हलफ नहीं उठाएंगे। जवाब में सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने बलूचिस्तान को एहसास महरूमी से निकालने का यकीन दिलाया। आप हलफ ले रहे हैं? देखिए ना, हमने एक चीज़ क्लियर करवा दी है। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने कहा आप कमीशन बनवा दे। जब तक कमीशन नहीं बनेगी हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, हमारी लोगों की दिलजोई अच्छा, नहीं होगी, उनको सजा नहीं मिलेगी। कमीशन बन गया अगर तो फिर आप हलफ ले लेंगे? कमीशन देने के बाद हम उसकी जो है कम से कम अमल दरामद पे कुछ नजर रखेंगे। ये देखिए ना जी, मैं इसमें जरा ऐड करना चाहूँगा। देखिए अख्तर मैंगल साहब और उनकी पार्टी ने इस पूरे अमल में बड़ा ऑनरेबली बातचीत की है। इन्होंने कोई लालच नहीं दिखाया वजारतों का, इन्होंने अपने इशूज़ के ऊपर बात की और मैं इंशाल्लाह इनको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी बलूचिस्तान के इशूज़ हैं हम उन पर कमिटेड हैं। ये हमारे पार्टनर हैं, हम उनको भी हल करेंगे और ताकि कोई बलूचिस्तान के अंदर किसी किस्म की एहसास महरूमी ना हो। PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज़ में करने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने 14 अप्रैल के फैसले में कहा था कि ममनुआ फंडिंग हुई हो तो सियासी जमात और चेयरमैन की हैसियत भी मुतासर होगी। अगर ममनुआ फंडिंग निकली तो PTI को नताइज भुगतना होंगे। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तकर्री की जिम्मेदारी भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी। कहा कि जिन दिनों सिकंदर सुल्तान राजा को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया उन दिनों अपोजिशन जमातों से बातचीत तातुल का शिकार थी। शेख रशीद सिकंदर सुल्तान राजा की न सिर्फ तारीफ़ें करते रहे बल्कि उन्हें मेहनती, ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाले अनथक अफसर का खिताब दे चुके हैं। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर दरख्वास्त की थी कि या तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद बतौर सेक्रेटरी रेलवे एक्सटेंशन दे दी जाए और ऐसा मुमकिन ना हो तो उन्हें फेडरल पब्लिक सर्विसेज कमीशन के रुकन या फिर किसी खुद मुख्तार वफाकी इदारे के सरबरा के तौर पर रख लिया जाए। इमरान खान गुज़श्ता जनवरी तक जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते रहे अब उन्हीं की तैनाती पर यू टर्न लेकर उसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी। देखिए 22 जनवरी 2021 को इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के हवाले से कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। जस्टिस काजी फैज़ीसा के खिलाफ केस किसने किया? साबिक वज़रा फ़रूक नसीम और फवाद चौधरी के दरमियान बयानात की जंग। पहले फ़रूक नसीम ने इमरान खान के बयान को झूठ करार दिया। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर शाहजेब खानज़ादा को बताया कि जस्टिस काजी फैज़ीसा के खिलाफ रेफरेंस इमरान खान ने खुद क्लियर किया था और इमरान खान रेफरेंस भेजने के लिए इसरार भी करते रहे थे। फवाद चौधरी ने उन्हें जवाब दिया कि फ़रूक नसीम वज़ीर कानून थे, उन्हें ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। हकीकत यह है कि यह सारा मामला फ़रूक नसीम ने ही खड़ा किया था। उन्होंने तो काबीना में कहा था कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। फ़रूक नसीम ने शाहजेब खानज़ादा से कहा है कि फवाद चौधरी बकवास कर रहे हैं। फवाद कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। जस्टिस फायज़ का रेफरेंस काबीना के ज़रिए गया ही नहीं। फवाद चौधरी काबीना इजलास के वो मिनट्स दिखा दें जिनमें उन्होंने रेफरेंस की मुखालफत की।